गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या आपको आपको सिर्फ एक ही एसआईपी स्टार्ट करना है, आपका बजट नहीं है। मान लीजिए अगर आपको ओनली वन एसआईपी स्टार्ट करना है, ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ये नहीं पता कि आपके लिए क्या बेटर है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अभी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? मल्टी कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जो एज पर सेबी गाइडलाइंस इनको अपने फंड का 75% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। अभी 75% होता क्या है? उनका जो फंड होता है उसका 75% ये अलोकेट करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। फॉर एग्जाम्पल, इनको मिनिमम 25% जो होता है वो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। मिनिमम 25% मिड कैप स्मॉल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। मिनिमम 25% स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। इस टाइप से 75% को इनको अलोकेशन करना होता है। बचा जो 25% फंड होता है वो फंड मैनेजर के हिसाब से वो चॉइस के हिसाब से कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दैट 25% फ्लेक्सिबल फॉर फंड मैनेजर टू इन्वेस्ट इन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। इस टाइप से मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जो होता है वो आपको तीनों टाइप की कंपनियों का रिटर्न एक्यूमुलेट करके दे देता है। लॉन्ग टर्म में आपको लार्ज कैप से एक कंसिस्टेंसी मिलती है रिटर्न की। स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छे खासा आपके कैपिटल पे एप्रिसिएशन मिल सकता है। इसलिए अगर आपको सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और एक ही एसआईपी शुरू करनी है तो आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं आपके कैपिटल को अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए। ये हो गया। और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है क्योंकि आपको दोनों टाइप का रिटर्न मिलता है। एक लार्ज कैप से कंसिस्टेंसी मिलती है और मिड कैप स्मॉल कैप से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन की भी गारंटी मिलती है। इसलिए मल्टी कैप म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल दोज पीपल हु want to start only one SIP or who want to invest only one time investment. Thank you.